कहानी के शुरू में हम मेन कैरेक्टर गाओ को देखते हैं, जो कि बहुत ही मजेदार और बेहतरीन खाने बनाया करता था और इसका एक छोटा सा रेस्टोरेंट भी था और वो अपने रेस्टोरेंट को बहुत साफ सुथरा रखता था और अपने पैशन से भी बहुत प्यार करता है। लेकिन जो पास्ट में गाओ के साथ हुआ था वो बहुत ही बुरा था। इसके फादर ने इसे एक शेफ के पास छोड़ दिया था ताकि वो कुकिंग सीख सके और बहुत ही बेहतरीन शेफ बन सके। तो गाओ ने भी ये डिसाइड कर लिया था कि वो एक दिन बहुत बड़ा शेफ बनेगा और हर वो चीज हासिल करेगा जो वो अपने बचपन में ना कर सका। गाओ के फादर एक बहुत अच्छे शेफ थे और अब तो वो बाकमाल शेफ बन चुके थे, एक तरह के मास्टर शेफ। लेकिन इनका बेटा यानी गाओ इनसे बहुत नफरत करता है क्योंकि इसने अपना बचपन अपने वालिद के बगैर गुजारा था। वो इन्हें मिस भी किया करता था, लेकिन इससे उसके फादर को कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। दूसरी तरफ गाओ के फादर यानी वही मास्टर शेफ, वो भी इस बात से खुश थे कि दुनिया को नहीं पता कि इनका कोई बेटा भी है और ये बात गाओ को और भी ज्यादा सैड कर देती थी। अब सीन चेंज होता है और अब हम एक और फेमस, हैंडसम और यंग शेफ को देखते हैं। वो बहुत ही रिच और रॉयल फैमिलीज के लिए खाना बनाता है। इसका नाम पोल है। पोल का ये ख्वाब था कि वो अपने फादर के लिए अपनी कंट्री में एक रेस्टोरेंट बनाए, इसलिए वो अब्रॉड को छोड़कर और सब ऑफर्स को ठुकराकर अपनी कंट्री में वापस आ जाता है। वहाँ जाकर वो एक फिश सेलर के पास जाता है और कहता है कि मुझे एक बड़ी सी मछली दिखाओ। तो सेलर उसे मना कर देता है और अब जैसे ही गाओ उसके पास से बड़ी सी फिश मांगता है तो वो आदमी उसे वो फिश दे देता है। ये देखकर पोल को बहुत गुस्सा आता है, तो वो गाओ को गुस्से से देखता है, जिससे वो जेलस होकर कहता है तुमने ये मछली उसे क्यों दे दी। तो जब सेलर इन दोनों को गुस्से में देखता है तो वो मछली के दो टुकड़े कर देता है ताकि इनमें लड़ाई ना हो, लेकिन वो दोनों फिर भी एक दूसरे को गुस्से से ही देख रहे होते हैं। अब हम पोल के शानदार और बहुत ही प्यारे रेस्टोरेंट को देखते हैं जिसकी आज ओपनिंग होगी। वो बहुत ही नीट और क्लीन और बहुत ही एडवांस बनाया गया था। रेस्टोरेंट बहुत ही बड़ा होता है, उसे बहुत ही अच्छे तरीके से डेकोरेट किया होता है। पोल ने जो रेस्टोरेंट खोला था वो गाँव के रेस्टोरेंट के बिल्कुल सामने था, जिसे देखकर गाँव के दोस्त घबरा जाते हैं क्योंकि ये रेस्टोरेंट कस्टमर का सारा इंटरेस्ट अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था और इन सब लोगों को इनसे छीनने वाला था। जिस बात का डर था वही होता है। सब लोग नए रेस्टोरेंट का टेस्ट चेक करने के लिए इस रेस्टोरेंट में चले जाते हैं। तो गाँव के दोस्त गाँव को सपोर्ट करने के लिए डिस्काउंट ऑफर की अनाउंसमेंट करते हैं जो कस्टमर को वाकई में अट्रैक्ट करती है और वो फिर से गाँव के रेस्टोरेंट की तरफ चल पड़ते हैं। इस बात से पोल के दोस्तों को बहुत गुस्सा आता है, तो वो इनसे आकर गुस्से से बात करने लगते हैं कि तुम लोगों के साथ क्या मसला है, हमारी सक्सेस तुम लोगों से देखी नहीं जाती। फिर एट द एंड दोनों पार्टीज में डिसाइड होता है कि क्यों ना एक कंपटीशन रखा जाए कि देखा जाए कि किस शेफ के हाथ में ज्यादा टेस्ट है। अब दोनों को जबरदस्ती कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए कहा जाता है। पहले तो वो मान नहीं रहे थे, लेकिन जब एक दूसरे को पहचान लेते हैं तो फिर वो मान जाते हैं। अब टेबल लग जाता है और इस पर एक बड़ी सी फिश रखी जाती है जिसको इन दोनों ने काटना था। तो सबसे पहले पोल फिश को काटता है और इसके कांटे बहुत स्मूथली और तेजी के साथ निकालता है। इसका ये तरीका सबको बहुत पसंद आता है। अब वो फिश फेंकता है गाओ की तरफ। गाओ भी फिश को बड़े अच्छे तरीके से काटता है और इसकी स्किन जब सबको दिखाता है तो इस पर जरा सा भी गोश्त नहीं होता। तो सब लोग इसको भी बहुत एडमायर करते हैं, यानी कि दोनों की बराबर हौसला अफजाई होती है। अब वहाँ पर एक चेयरमैन होते हैं जो उनसे कहते हैं कि एक इंटरनेशनल कुकिंग कंपटीशन होने वाला है, तो तुम दोनों को उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। अब दोनों को प्रूव तो करना था कि दोनों में से बेस्ट शेफ कौन है, तो ये दोनों इसके लिए मान जाते हैं। अब पोल मीडिया को बताता है कि मैं फ्रांस में कुकिंग करता था और अब चाइना में आकर मैंने फील किया कि लोग पुराने तरीकों को यूज करके कुकिंग करते हैं, और जाहिर है कि वो इनडायरेक्टली गाओ को ही कह रहा था और ये देखकर गाओ को बहुत गुस्सा आता है। अब वहाँ सबको पता चलता है कि पहले इन दोनों का आपस में कंपटीशन होगा। अगर ये लोग इसे जीत जाते हैं तभी ये फाइनल तक पहुँच सकते हैं और साथ ही साथ मशहूर मास्टर शेफ से मिलने का मौका भी मिलेगा। और ये मास्टर शेफ कोई और नहीं बल्कि गाओ के फादर ही थे। उधर गाओ के रेस्टोरेंट में पोल की दोस्त आती है और गाओ और इसकी दोस्त को रेस्टोरेंट में आने का कहती है कि आज का खाना आप हमारी तरफ खाएं। अब वो दोनों यानी गाओ और उसकी दोस्त पोल के रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं। फिर पोल की जगह पोल की दोस्त इन दोनों को खाना सर्व करती है। देखने में वो खाना तो फ्राइड एग और एक प्लांट पोट की तरह का लग रहा था, लेकिन इसका टेस्ट एकदम अलग था। तो ये देखकर गाओ सोचता है कि वाओ, पोल बहुत एडवांस्ड है। तो वो सीधा किचन में जाता है और उसे गुस्से से कहता है कि पोल, तुम अपना अच्छा खाना दिखाकर क्या साबित करना चाहते हो कि तुम बहुत अच्छे शेफ हो। तो पोल चुप रहता है और कहता है चलो मीट बनाते हैं और देखते हैं कि कौन सबसे अच्छा मीट बनाता है। जो सुनकर गाओ चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। अब गाओ बहुत ही अच्छे तरीके से मीट पकाता है, वो बहुत ही डिलीशियस लग रहा होता है। अब पोल उसे कहता है कि मैं तुम्हें सेम रेसिपी के साथ ये डिश बनाकर दिखाऊंगा। पोल शुरू करता है और ये डिश बहुत ही कम टाइम में बना लेता है। जब गाओ इसे स्मेल करता है तो इसे अपनी डिश में और उसकी डिश में कोई फर्क नहीं लग रहा होता।
तो वो समझ जाता है कि वाकई इसके पकाने का तरीका बहुत एडवांस्ड है। वो उदास हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। अब गाओ को कोई कॉल करता है और कहता है कि तुम्हारे फादर तुमसे मिलना चाहते हैं। तो अब गाओ उनसे मिलने जाता है। तो गाओ अपने फादर से कहता है कि अब आपने मुझे क्यों बुलाया जब आप मुझे अपना बेटा ही नहीं मानते। तो मास्टर शेफ उसे कहता है कि मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि दुनिया ये ना कहे कि तुम मेरे बेटे हो, इसलिए तुम इंटरनेशनल कंपटीशन तक पहुंच सके, बल्कि मैं तो ये चाहता हूँ कि तुम खुद ये करो। तो गाओ कहता है कि डैड मुझे वैसे भी आपकी सपोर्ट की जरूरत नहीं, जब मुझे आपकी जरूरत थी तब आप मेरे पास नहीं थे। खैर अब ये साबित करके दिखाऊंगा कि मैं वो हासिल कर सकता हूँ जिसकी वजह से आपने मुझे छोड़ा था। तो अब गाओ वहाँ से चला जाता है क्योंकि अब उसे अपने डैड की किसी भी बात पर यकीन नहीं होता। अब नेक्स्ट डे इंटरनेशनल कंपटीशन होता है। अब सब प्रिपरेशन हो चुकी थी। कॉम्पिटिटर्स यानी गाओ और पॉल भी रेडी होते हैं। टाइम स्टार्ट हो जाता है। पॉल की कोई स्वीट डिश होती है और गाओ की कोई चिकन डिश। दोनों बहुत मेहनत करते हुए अपनी अपनी डिश तैयार करते हैं। पॉल तो टाइम से पहले ही डिश तैयार कर लेता है और इसके बाद गाओ की भी शानदार डिश तैयार हो जाती है। इसने भी टाइम से पहले ही अपना टास्क कंप्लीट कर लिया था। जजेस और ऑडियंस बहुत एक्साइटेड होते हैं और अब इनकी डिश को टेस्ट किया जाता है और दोनों के सेम पॉइंट्स होते हैं क्योंकि जजेस को इनका खाना बहुत पसंद आता है और इनमें कोई खास फर्क भी नहीं होता। तब एक जज स्टेज पर आता है और इस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए कहता है कि नो डाउट दोनों की डिशेस बहुत आला थी, लेकिन मुझे लगता है कि टाइम मैनेजमेंट पॉल की ज्यादा अच्छी थी, इसलिए ये कंपटीशन पॉल ने अपने नाम कर लिया है। पॉल यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। गाओ क्योंकि कंपटीशन हार जाता है तो वो बहुत ज्यादा दुखी होने की वजह से अपने घर नहीं जाता और वीडियो गेम्स खेलने के लिए चल पड़ता है। वो कई दिन तक अपना टाइम यूं ही गुजारता है। फिर एक दिन इसके पास वही शेफ आते हैं जिनके पास उसने अपना बचपन गुजारा था और उसी के पास गाओ के डैड ने उसे छोड़ा था। वो इसे समझाते हैं कि गाओ देखो, हार जीत तो जिंदगी का हिस्सा होती है। अगर आज तुम नहीं जीत सके तो क्या जरूरी है कि तुम कल भी नहीं जीतोगे। लेकिन गाओ तो घर जाने के लिए तैयार ही नहीं था। बहुत समझाने के बाद आखिरकार शेफ उसे घर जाने के लिए कन्विंस कर लेता है। अब उसे घर जाना होगा और अगले कंपटीशन की तैयारी करनी होगी। पॉल बहुत ज्यादा खुश होने की वजह से अपने रेस्टोरेंट में जाता है और बहुत एंजॉय करता है। इसके सामने इसके दोस्त बैठे होते हैं तो बातों बातों में इसका एक दोस्त इसे कहता है कि पॉल तुम अपनी दोस्त को चांस क्यों नहीं देते, वो इतने टाइम से तुम्हारे साथ है, तुम उस पर ट्रस्ट तो करो, उसे अलाउ तो करो ताकि तुम्हारे रेस्टोरेंट का नाम ऊंचा कर सके। तो पॉल उसे कहता है हाँ वो मेरी अच्छी फ्रेंड जरूर है, मैंने इस बात से मना नहीं किया, लेकिन उसे तो खाना तक बनाना नहीं आता, तो वो कैसे मेरे रेस्टोरेंट को ऊंचा कर सकती है। तो इसका दोस्त और बातें करने लगता है और इसकी बातों से ये लग रहा होता है कि जैसे वो इसकी दोस्त के साथ मिला हुआ है और इनके दिल में लालच आ रही थी। तभी पॉल की वही दोस्त आती है और इसके सामने सूप के 2 कप रखती है और कहती है कि पॉल क्या तुम बता सकते हो इसमें से किस में साल्ट ज्यादा है। तो यहाँ पर पॉल खामोश हो जाता है क्योंकि इसमें टेस्ट करने की एबिलिटी नहीं होती। इसके टेस्ट बर्ड्स ऐसा कर ही नहीं सकते थे और ये नेचुरली ही था। इस बात की वजह से पॉल को बहुत दुख होता है कि इसकी अपनी दोस्त ने बाकी दोस्तों के साथ मिलकर इसे चीट किया और इसे धोखा दिया। अब इसकी दोस्त कहती है क्या हुआ पॉल, तुम क्या समझते थे कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? नहीं, ये तुम्हारी गलत फहमी थी। आजकल ऐसा कहाँ होता है। मैंने तो तुमसे दोस्ती इसलिए की थी ताकि तुम्हें यूज करके इंटरनेशनल कंपटीशन में हिस्सा ले सकूं। वैसे जाना तो मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं था, लेकिन आज तक मैंने तुम्हारा जो राज रखा इसके बदले में तुमने मुझे कुछ नहीं दिया, मुझे तो एक ऑफर तक नहीं करवाई। लेकिन अब नहीं, अब मैं खामोश नहीं रहूंगी क्योंकि अब मैं भी इस कंपटीशन में जा सकती हूँ कि पॉल की दोस्त पॉल के दोस्तों के साथ मिलकर पॉल को चीट कर रही थी, क्योंकि अब वो दोनों रिलेशनशिप में थे और पॉल के अगेंस्ट ही साजिश कर रहे थे कि पॉल के रेस्टोरेंट को बेच देंगे और इनसे जो पैसे आएंगे इनसे नई जिंदगी शुरू करेंगे। लेकिन पॉल भी ऐसा नहीं होने दे सकता था। पॉल बहुत सैड हो जाता है और अपने रेस्टोरेंट से बाहर आ जाता है। रात हो चुकी थी और वो बाहर बैठकर ड्रिंक करने लगता है। तभी उसे गाओ भी नजर आता है और वो भी इसके पास आकर बैठ जाता है और कहता है कि तुम उदास क्यों हो, तुम तो जीत चुके हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तो पॉल उसे कहता है हाँ जीत तो चुका हूँ पर हार भी बहुत कुछ चुका हूँ। खैर तुम छोड़ो, तुम्हें एक बात बताता हूँ। सामने ये बैनर देख रहे हो, वो गाओ के फादर यानी उसी मास्टर शेफ की पिक होती है। तो पॉल उसकी तरफ इशारा करते हुए कहता है कि ये मेरे आइडल हैं, कि मैं चाहता हूँ कि मैं इनकी तरह बनूं। तो गाओ आगे से थोड़ा सा मुस्कुराता है और कहता है पॉल ये मेरे फादर हैं, तुम यही सोचते हो ना, ये बहुत अच्छे इंसान हैं और तुम इनके जैसे बनना चाहते हो। मैं तुम्हें बताऊं, मेरे फादर दिल के बहुत बुरे हैं। गाओ उसे अपने पास्ट की स्टोरी सुनाता है कि कैसे इन्होंने मेरे साथ क्या क्या किया। पहले तो पॉल कहता है कि क्या तुम मजाक कर रहे हो, यार बस कर दो। लेकिन गाओ उसे बताता है नहीं, वो मुझे बहुत ही पहले ही छोड़ गए थे, सिर्फ इसलिए कि मैं इनके प्रोफेशन को अपना नहीं
नहीं पा रहा था। मैंने अपना सारा बचपन इनके बगैर गुजारा है। तो पोल कहता है कि अच्छा उदास नहीं हो, अब हम क्या कर सकते हैं। तो गाओ से कहता है कि बोतल्स फेंक सकते हैं। तो वो दोनों खाली बोतल्स को उस बैनर की तरफ फेंकना शुरू कर देते हैं और बहुत खुश होते हैं। यहाँ पर इन दोनों में दोस्ती हो जाती है और ये दोनों बहुत खुश थे। और जब पोल अपने रेस्टोरेंट में वापस आता है तो वो देखता है कि इसके दोस्त इसके रेस्टोरेंट का सौदा कर रहे हैं। तो पोल इनसे कहता है कि ये क्या कर रहे हो, तुम लोग मेरी इजाजत के बगैर ऐसा कैसे कर सकते हो। तो इसका एक दोस्त इसे कहता है इस कंपटीशन के लिए तुम अपने साथ किसको लेकर जाओगे, क्योंकि राउंड 2 में तुम अकेले नहीं पका सकते, आपके साथ आपका पार्टनर होना जरूरी है। क्या तुम अपनी दोस्त को लेकर जाओगे। तो पोल कहता है कि मेरा दिमाग खराब नहीं है, मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं किसको अपने साथ लेकर जाऊंगा और जो वाकई में डिजर्व करता है। पोल यहाँ पर गाओ का नाम ले लेता है। तो ये सुनकर इसके दोस्त बहुत जेलस होते हैं। तो इनमें से एक कहता है कि पोल तुम्हारा करियर मिट्टी में मिल जाएगा। तो पोल उसे सर से हिट करता है और इन सबको वहाँ से भगा देता है। जब सारे लोग वहाँ से चले जाते हैं तो गाओ का वही मास्टर शेफ पोल से कहता है कि पोल क्या तुमने वाकई में सोचा है कि तुम गाओ को ही साथ लेकर जाओगे। तो पोल कहता है हाँ क्यों नहीं, और साथ ही वो गाओ के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है कि हाँ तुम ये डिजर्व करते हो। तो ये देखकर सब बहुत खुश होते हैं। अब यहाँ पर कंपटीशन की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। दोनों में ये डिसाइड होता है कि पोल गाओ को अपने नए तरीके सिखाएगा और जबकि गाओ पोल को अपने पुराने तरीके सिखाएगा, जिस तरह से वो कुकिंग करता है। गाओ पोल से कहता है कि तुम परेशान ना होना, अगर तुम्हारे टेस्ट बर्ड्स काम नहीं करते तो मैं तुम्हारा टेस्ट वापस लाने में तुम्हारी मदद करूंगा। वो इसे समझाता है कि तुम ऐसा करो और पोल गाओ को नए नए तरीके बताता है। यहाँ इन दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। ये हर रोज खाना बनाने की प्रैक्टिस करते और साथ साथ डांस करते और बातें करते। अब यहाँ इन दोनों की दोस्ती और भी गहरी हो जाती है और अब वो दिन भी आ गया था जब इंटरनेशनल कंपटीशन का राउंड 2 होता है। ये दोनों अपनी डिश बहुत अच्छे तरीके से बनाने लगते हैं और कम ही टाइम में बहुत ही अच्छी स्वीट डिश बना लेते हैं जो कि जजेस को बहुत पसंद आती है। और वो कहते हैं कि आज तक हमने ऐसी डिश नहीं खाई और ये राउंड ये दोनों विन कर लेते हैं। अब इसके बाद शुरू होता है थर्ड राउंड जो कि कुछ दिन बाद था और अब इनके लिए और अब इनका ये कंपटीशन उसी शेफ यानी गाओ के फादर के साथ था। तो यहाँ पर पोल गाओ से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम इस कंपटीशन को जीत सकते हो, तो तुम चले जाना। तो गाओ पोल से कहता है कि तुम बहुत अच्छे शेफ हो, तुम्हें तो एडवांस तरीके आते हैं और तुम तो मुझसे भी ज्यादा अच्छे खाने बनाते हो, तो तुम्हें जाना चाहिए। तो पोल कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं, देखो मैंने अपने फादर का ड्रीम पूरा किया रेस्टोरेंट बनाकर, और तुम अपने फादर का ड्रीम पूरा करो। वो तुम्हें एक बहुत अच्छा शेफ देखना चाहते हैं, तो तुम इनके सामने जाकर कुकिंग करो और इन्हें प्रूव करके दिखाओ कि तुम बहुत अच्छे शेफ हो। तो गाओ मान जाता है और पोल का शुक्रिया अदा करता है। अब थर्ड और फाइनल राउंड शुरू हो जाता है और दूसरी तरफ मास्टर शेफ भी अपनी डिश बनाने लगता है और अब गाओ भी शुरू हो जाता है। लेकिन शुरू होने से पहले इसे अपने बचपन की कुछ यादें आने लगती हैं, जहाँ पर इसके फादर इसे छोड़ गए थे और इसे बच्चे काफी बुली किया करते थे। वो इन यादों में खो जाता है। इसके फादर इसके मुंह पर पानी गिराते हैं और कहते हैं कि अपना काम शुरू करो। तो तब गाओ यहाँ पर कुछ बनाना शुरू करता है। दूसरी तरफ गाओ के फादर यानी वही मास्टर शेफ बहुत ही ज्यादा प्यारी स्वीट डिश बनाते हैं जिसे फायर लगी हो और इसमें से एक फूल निकल रहा हो। इस फूल का बहुत ही आला टेस्ट होता है। जजेस को ये टेस्ट बहुत ज्यादा पसंद आता है और जब गाओ की बारी आती है कि वो अपनी डिश दिखाए कि इसने क्या बनाया है, तो वो एक बाउल में नूडल्स बनाकर अपने फादर के पास जाता है और उनको प्रेजेंट करते। जब मास्टर शेफ इसे टेस्ट करते हैं तो इन्हें वो नूडल्स बहुत अच्छे लगते हैं और ये वही नूडल्स होते हैं जिनकी वजह से गाओ को इसके फादर से डांट पड़ी थी कि तुम तो नूडल्स तक ठीक से नहीं बना सकते। और आज गाओ ने इतने अच्छे नूडल्स बनाए थे कि इसके फादर इसे खाना ही नहीं छोड़ते। वो अपने बेटे को रोक कर कहते हैं कि शाबाश बेटा, तुमने बहुत अच्छे नूडल्स बनाए हैं। वो यहाँ पर काफी इमोशनल हो जाते हैं। तो ऑडियंस को भी पता चल जाता है ये कि एक तो इनका सरनेम सेम है और इन लोगों का बिहेवियर देखकर भी यही लग रहा है कि ये बाप और बेटा हैं। यहाँ पर गाओ का ख्वाब भी पूरा हो जाता है और इसके फादर का भी। और अब उधर हम रेस्टोरेंट में देखते हैं कि पोल और गाओ मिलकर काम करते हैं। इनकी ऑडियंस पहले से कहीं ज्यादा है, यानी कि इनके पास और भी कस्टमर्स आते हैं और इनका खाना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और अब इनके रेस्टोरेंट में रौनक ही रौनक हो जाती है। शुक्रिया।